पाकिस्तान का आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल हो चुका है। पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। आज पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, जिसको चाहते हैं उठा के ले जाते हैं। एक पार्टी पीटीआई को क्रश करने के लिए तमाम रियासती इदारे, तमाम एजेंसियाँ, तमाम पुलिस और तमाम अफराद मिल के उसको क्रश करने में लगे हुए हैं। आज जो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो कि एक्ट भी अब बन चुका है, जिसकी अमल दरामद रोका गया है, मैं समझता हूँ कि आज उम्मीद भी करते हैं कि इसका फ़ैसला आ जाएगा। ये दो लिहाज से बड़ा अहम है। एक तो ये कि इस केस की वजह से जो बहुत अहम तरीन मुकदमात हैं, जिसमें 90 डेज़ में अंदर इलेक्शंस जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पटिशन फ़ाइल कर चुकी है और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पटिशन फ़ाइल कर चुकी है, उसका फ़ैसला आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम बाउंड केस है। एक केस ऐसा होता है कि जो 2 महीने बाद भी फ़ैसला हो जाएगा तो उसका एक इम्पैक्ट उतना ही होगा। इसका मसला ये है कि इसको 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन का इनकाद जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर फ़ैसला वो बहुत अहम है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुस्तकबिल के हवाले से भी बहुत अहम है कि क्या इसमें अपील का राइट रहेगा और क्या 50 साल पुराने मुकदमात भी इसके अंदर रीओपन हो सकते हैं या नहीं, इसका इतलाक़ रेट्रोस्पेक्टिव होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी फ़ैसला होना है। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है या सीनियर मोस्ट 2 जजेस भी उसके साथ बैठ के आर्टिकल 184(3) का जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा उसके अंदर उनकी मुशावरत या उसकी जो कंसल्टेशन है वो ज़रूर शामिल होनी चाहिए या नहीं, ये इस हवाले से भी फ़ैसला होगा। लेकिन दूसरा जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि इस हवाले से ज़्यादा अहम बात यह है कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर फ़ैसला आने के बाद दूसरे जो अहम मुकदमात हैं उनकी बारी आनी है, जिसमें सबसे अहम, जैसे मैंने कहा, 90 डेज़ का इलेक्शन है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है वो सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल है। और आज आपको मैं बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसमें स्टे दिया हुआ है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसके अंदर अंडरटेकिंग दे रखी है, लेकिन बदकिस्मती से आज हमें पता चला है कि मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गया है KPK में। तो वो ना सिर्फ तौहीन अदालत है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने दी जाने वाली अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी है और इसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, चूँकि उसके अंदर वो अंडरटेकिंग सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे नहीं थी, ना सिर्फ बल्कि तमाम फ़ौजी अथॉरिटीज़ के बिहाफ पे भी मौजूद थी। तो लिहाजा अगर ऐसा कोई मामला होता है तो ये सरीहन तौहीन अदालत में जाएगा। दूसरी बात, पाकिस्तान में आज जमहूरियत डिरेल हो चुकी है। पाकिस्तान का आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल हो चुका है। पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। आज बदकिस्मती से जिस पे हमने पटिशन फ़ाइल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, हमने उसमें पीटीआई की तरफ से ये कहा है कि आज पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, जिसको चाहते हैं उठा के ले जाते हैं, जिसको चाहते हैं शख्स को मीडिया हाउस में पहुंचा दिया जाता है। अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन है, कोई मुकदमा है, तो उसको अदालत में पेश किया जाए। लेकिन आप देखेंगे उस्मान डार को गिरफ़्तार किया गया कराची से और वहाँ के होम मिनिस्टर ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ ने ये स्टेटमेंट दी है कि उसके ख़िलाफ़ वारंट ऑफ अरेस्ट था, उसकी बुनियाद पर हमने गिरफ़्तार किया। लेकिन क्या उस गिरफ़्तारी के बाद आइन के आर्टिकल 10 के मुताबिक 24 घंटे के अंदर उसको अदालत में पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन 24 घंटे में तो नहीं किया काम, 25 दिन के बाद उसको किसी मीडिया हाउस में पहुंचा दिया गया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसी तरह सदाकत अब्बासी को उठाया गया, उसको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, उससे बयान दिलवाने के लिए एक और मीडिया हाउस ले जाया गया और उस मीडिया हाउस ने वो उसकी प्रेस टॉक नहीं रिलीज़ की, तो फिर उसके दूसरे दिन घर ले जाया गया, घर में उसकी वीडियो बनाई गई, वीडियो मीडिया को दी गई और उसके बाद फिर वही डाले वाले उसको वापस ले गए
और कहाँ ले गए उसका कोई पता नहीं। इसी तरह शेख रशीद के साथ जो लोग गिरफ़्तार किडनैप हुए थे, शाकिर साहब नामी बंदा, वो वापस आ गया, लेकिन शेख रशीद का अभी नहीं पता वो कहाँ है। आप इसी तरह देखो, फ़ारूक हबीब को गिरफ़्तार किया, किडनैप किया, उसके साथ उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार थे। जब वो अरेस्ट हुए तो उनको 3 दिन बाद अदालत में पेश किया गया, लेकिन फ़ारूक हबीब का अभी तक नहीं पता वो कहाँ है, वो किसकी कस्टडी में है और कौन अगवाकार हैं। देखें, इस तरीक़े से रियासतें नहीं चला करती। रियासत की बुनियाद अखलाकियात पे होती है, रियासत की बुनियाद आइन और क़ानून की बालादस्ती पे होती है, रियासत की बुनियाद क़ानून की हुक्मरानी में होती है। रियासत अगर अपने शहरियों के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई करना शुरू कर दे तो उसका नुकसान ये होता है कि रियासत माँ की तरह होती है। रियासत के अफराद फिर माँ से वो मोहब्बत का, प्यार का, इज़्ज़त का रिश्ता मांगते हैं, लेकिन क्या रियासती इदारे ये माँ का किरदार अदा कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे तो उनके लिए सोचने का मकाम है। एक तरफ जमहूरियत को आप डिरेल कर रहे हैं, इलेक्शंस नहीं करा रहे, दूसरी तरफ